जीवन में कष्ट और सुखों का आवागमन लगा ही रहता है। कष्ट और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनका भोग हर व्यक्ति को जीवन में निरंतर करना ही पड़ता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दोनों धूप छांव की तरीके से हैं। कभी भी सुख आपके जीवन में स्थिर नहीं रहता और कभी भी दुख स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो आपके गोचर की एक ऐसी विशेष स्थिति के बारे में जो आपको परम आनंददायक जीवन जीने में आपकी मदद करने वाली है। क्योंकि आपके शनि की साढ़े साती बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको शनि की साढ़े साती, देखिए वैसे तो आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है, क्योंकि शनि की साढ़े साती ने अभी तक आपको उतना ज़्यादा नहीं प्रभावित किया है जितना कि उसे करना चाहिए था। किंतु अब इस स्थिति को हम और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव में जब भी शनि देव आते हैं तो आपके खर्चों की इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाती है, इतने व्यय होने लगते हैं आपकी कल्पना से परे। जितना आप कल्पना नहीं कर सकते उससे ज़्यादा। कभी कभी तो स्थिति यहाँ तक शनिदेव ला देते हैं कि आपके जो घर में चीज़ें होती हैं वो भी चली जाती हैं। आप प्रॉपर्टी बेचने लगते हैं खर्चों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए। संचित धन भी आपका पूरा व्यय हो जाता है। कुछ लोगों की स्थिति तो दर बदर घूमने की ला देते हैं शनिदेव। शनि की साढ़े साती जब भी आती है तो व्यक्ति को तोड़ने के लिए आती है, उसे स्थिति से रूबरू कराने के लिए आती है कि ये जो जीवन है, जैसा हम संसार देख रहे हैं उस तरीके का नहीं है। संसार में हर व्यक्ति हमसे मुखौटा लगाकर मिलता है। वो अंदर से कुछ और होता है परंतु सामने आपको कुछ और दिखाता है। और ज़्यादातर आपकी राशि के लोग उनको उसी रूप में मान लेते हैं जिस रूप में उस व्यक्ति ने आपको स्वयं को दिखाया है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको बताने के लिए शनिदेव की साढ़े साती आती है। देखिए हर 22 वर्ष के बाद हर राशि पर साढ़े साती चलती है, क्योंकि 22 वर्ष शनिदेव का जो गोचर काल है वो 12 भावों में गोचर करते हुए जब द्वादश भाव में आता है तब आपकी शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको यथार्थ से रूबरू कराने आते हैं, जीवन की वास्तविकता दिखाने आते हैं कि शाश्वत कुछ भी नहीं है। तो आपको इन स्थितियों से समझना है, अपनी स्थितियों को देखना है। जे हित रहें करें सोई पीरा। तो यहाँ पर शनिदेव की ये स्थिति, जो आपके परम हितैषी होते हैं वही आपसे नजरें कतरा कर निकलने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति हमसे किसी चीज़ की डिमांड करते, क्योंकि आपकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है। और सुख में तो सभी मित्र होते हैं, दुख में जो काम आए वह आपका सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी कहा जा सकता है। इन चीज़ों को अगर अभी से आप परख कर चलेंगे तो आपकी ये जो साढ़े साती का दौर प्रारंभ हुआ है बहुत अच्छा बीतेगा। और मैंने जैसा पहले शुरुआत में वीडियो में बताया था कि अभी आपको साढ़े साती ने बिल्कुल प्रभावित नहीं किया है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये गुरुदेव का द्वितीय भाव में बैठना। गुरुदेव और शनिदेव ने तृतीय एकादश संबंध बना रखा है। और गुरुदेव देखिए परम अमृतमयी हैं। गुरुदेव जहाँ पर बैठते हैं और जिन भावों पर भी दृष्टि डालते हैं वहाँ से संबंधित सारे कष्टों का निवारण वो कर देते हैं। गुरुदेव कभी भी आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। अब गुरु का इनके साथ भी तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है। जब ये तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है तो गुरुदेव ने यहाँ से आपके 50% कष्टों का निवारण, अभी 50% कष्ट आपके रोक रखे हैं। जब गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद आपके लिए स्थितियाँ बिल्कुल अनियंत्रित हो जाएंगी। एकदम से आपकी स्थितियाँ बदल जाएंगी। जो आप अभी ये सुखमय जीवन जी रहे हैं, जितना उससे 2 गुने कष्टों की आपके ऊपर अधिकता होगी। तो इन चीज़ों को यदि संभल कर चलेंगे तो आपके लिए बहुत जीवन आने वाला आनंदमयी होने वाला है। देखिए शनि की साढ़े साती तृतीय भाव में आपकी वाणी इस समय पर कभी कभी ऐसी जगह पर अनियंत्रित होगी, क्योंकि गुरु ने यहाँ पर बैठकर बिल्कुल पोलाइट कर रखा है आपकी वाणी को। लेकिन जहाँ पर आपकी वाणी एकदम अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर आपकी वाणी एकदम से कठोर हो जाएगी, एकदम से हार्श हो जाएगी और अनियंत्रित हो जाएगी। आपका वाणी पर से नियंत्रण एकदम से समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी से मुझे कोई काम करवाना है या किसी से कोई डील कर रहे हैं या फिर किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहाँ पर आपकी वाणी
बिल्कुल आपके नियंत्रण में नहीं होगी। ये चीज़ें शनिदेव करेंगे आपके साथ। कुछ लोग तो जॉबलेस भी हो जाएंगे। शनिदेव का प्रभाव बहुत निगेटिव होता है। सप्तम दृष्टि से आपके शत्रु भाव को देखेंगे तो शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 7.5 बनाकर ये आपके शत्रु भाव को देख रहे हैं। तो यानी इस समय पर आपको बहुत ही इन चीज़ों को अवॉइड करना है। मैं बार बार आप लोगों से कहती रहती हूँ कि इस दौरान आप जितना ज़्यादा हो सके, कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसे अवॉइड कर दें, क्योंकि देखिए आपके कोर्ट कचहरी के घर में बैठकर आपके शत्रु पक्ष को देख रहे हैं। वाद विवाद की स्थिति आपको पुलिस महकमे तक भी लेकर जा सकती है, कोर्ट कचहरी तक भी केस जा सकता है। और यहाँ पर खर्चे तो बढ़ाएंगे ही शनिदेव आपके। तो इन चीज़ों को आपको समझकर चलना है। दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, तो यानी इस समय पर आपके पिता के सुखों में कमी होगी और आपके पिता से संबंध भी थोड़े कटु होंगे। आपका भाग्य आपका साथ इस समय पर छोड़ देगा। आपको भाग्य का कहीं पर भी साथ नहीं मिलेगा। जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा भाग्य की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय पर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। तो इन स्थितियों से गुरुदेव अभी आपको 50% कंट्रोल कर रहे हैं। जितनी भी मैं पीछे आपको स्थितियाँ बताकर गई हूँ, इनसे गुरुदेव ने यहाँ पर तृतीय एकादश का संबंध बनाकर आपको बचा रखा है। और ये देखिए आपका जो ये घर होता है, ये आपका बैंक होता है, आपके कुटुंबियों का होता है, आपकी वाड़ी का होता है, आपका संचित धन जो भी होता है, आपकी पैतृक संपत्ति, पैतृक विरासत भी यहाँ से देखते हैं। तो गुरु यहाँ पर बैठकर इन सब चीज़ों में आपके बहुत ही बचत कर रहे हैं। यानी कि इस समय पर देखिए इस घर को अगर आपका एक्टिव है तो एक बार आप कुंडली भी चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कुंडली में आपकी ये घर सुप्त अवस्था में हो। यदि ये सुप्त अवस्था में होगा तो गोचर भी इस पर कोई आपकी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना भी ज़रूरी है कि गुरुदेव जो है आपके लिए परम अमृतमय होते हैं। गुरुदेव यहाँ पर आपको शत्रु पक्ष से बचा रहे हैं। जैसा कि शनिदेव को लिए मैंने बताया था कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर शत्रु पक्ष पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन गुरु इस वक्त आपको इन सभी चीज़ों में कमी कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो ये आपके लिए बाधाएं, देखिए ये बाधाओं का घर होता है। आपके जितने भी कार्य होते हैं उनमें जो बाधाएं पड़ती हैं, इस समय बाधाओं को 50% निवारण कर रहे हैं। तो गुरुदेव इतने सभी भावों को कवर कर रहे हैं आपके। तो आपको कर्म क्षेत्र में देखिए, कर्म क्षेत्र में आपकी नित्य नई बाधाएं जो आनी थी, आपका कार्य छूटना था, यहाँ पर गुरुदेव ने आपको बचा रखा है। गुरुदेव यहाँ से आपको जितने भी भावों से गुरुदेव ने संबंध बना रखा है, अभी आपको गुरुदेव ने कोई भी समस्या नहीं आने दी है, क्योंकि गुरुदेव की देखिए ये स्वभाव है, वो जहाँ पर बैठते हैं या जिसके साथ भी संबंध बनाते हैं, जिस ग्रह पर संबंध बना लेते हैं, शनि राहु तक से अगर यदि इनका संबंध हो जाए तो उनके भी दुष्प्रभावों में कमी कर देते हैं। तो ऐसी होती है गुरु की महिमा। गुरु सदैव जो होते हैं आपका कल्याण ही सोचते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती रहती हूँ कि गुरु को सदैव बलि करते रहिए, आप गुरु के उपाय करते रहिए। गुरु को बलि करने के लिए देखिए या तो आप बीज मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र का जाप सर्वाधिक प्रभावकारी होता है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करें। और शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप 1 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जो भी आपकी सुविधा हो, एक एक माला का भी आप नियमित कर सकते हैं। गुरुदेव के लिए केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आध्यात्मिक धार्मिक स्थानों पर जाते रहें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहें। धर्म स्थान पर जब भी जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। और वहाँ बैठे अपंग व्यक्ति, ये उपाय आपके शनि और गुरु दोनों को सही रखेगा। ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं तो 6 केले ही लेकर जाएं। वहाँ जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं या अपंग व्यक्ति होते हैं उनको बांटें। इससे आपके शनि और गुरु दोनों ही अच्छे होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।